नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का हिंदी अनिवार्य का पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 24 मार्च का होने वाला है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है, तो हम पेपर के बारे में बात करेंगे। पहले ये अनिवार्य हिंदी का पेपर है, पूर्णांक आप 80 नंबर का रहेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 उस समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अभी क्वेश्चन के। तो ये आपके क्वेश्चंस है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित बहुविकलात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। तो इंट्रो क्या है, तो इसमें राइट आंसर आपका बेटा जी ए आएगा कि इसमें समाचार मूल तत्व प्रारंभ होते हैं। दूसरा है कि इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि उसमें उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 3 नंबर में। ये आपके सामने है कि भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है, तो ब आएगा। उसके बाद में 4 नंबर में कि नोटिफिकेशन शब्द का परिभाषित अर्थ है अधिसूचना। कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है। हृदय थाप लेता संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो आएगा। मुझे बांध निज माया से पंक्ति में बगुले अपनी माया से कब बांधते हैं, तो उपयुक्त सभी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि बाजार में एक जादू है, वह किस रास्ते से कार्य करता है, तो इसमें आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा गया है, तो इंद्र सेना पर डाले गए पानी की आएगा। नेक्स्ट एक पहलवान का ढोलक कहानी में लुट्टन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण था, तो ब राइट आ जाएगा। वनस्पति शास्त्री के मतानुसार शीर्ष का पेड़ किस श्रेणी का पेड़ है, तो उसमें राइट आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यशोधर बाबू के मतानुसार वेडिंग एनिवर्सरी किसके चोचले हैं, एक गोरे लोगों की। नेक्स्ट कि मोहनजोदड़ो कौन से काल के शहरों में सबसे बड़ा एवं उत्कृष्ट है, तो ताम्रकाल। किशोर होते ही विद्यार्थी के लिए जूझ की कहानी क्या बन जा सकती है, हम कदम। 15 अपने बच्चों द्वारा करीब रिश्तेदारों की उपेक्षा यशोधरा बाबू को कैसी लगती है, तो इसमें ए आएगा। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरैलाना सूअर की तरह गुर्राता है। पंक्ति में बहरैलाना सूअर किसे कहा गया है, दादा को। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है वह कहलाती है विवाद। ठीक है। उसके बाद में श्रीमान जी तो आप क्या चाहते हैं कि हम जोहर का पानी पीना शुरू कर दें, वाक्य में सब शक्ति है व्यंजना। उसके बाद 3 नंबर कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और हो वहाँ संदेह अलंकार होता है निश्चय नहीं। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर के कि कॉलेज शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द है सहकर्मी। शब्द शक्ति का पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ से ग्रहण करता है अभिधा। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर के जो मन करते हैं नमन है उन्नत वे होते हैं सदा, पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो ये है 3 नंबर में आपको पट्टिका गद्यांश दे रखा है, तो उसको ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बात करते हैं, पहले तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन आपके सामने ये है। 6 क्वेश्चन दे रखे, तो 6 के अपना आंसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों यहाँ से आप नोट कर सकते हो उत्तर, जो पहले का जो क्वेश्चन थे बहुविकलात्मक प्रश्न, तो वहाँ यहाँ का उत्तर है
यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का तो आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो पहला, दूसरा का पहला है, दूसरा का तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, 5 का, और ये छठा। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो गद्यांश दिया था उनका आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके उत्तर मिलेंगे यहाँ से, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, सभी का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो ये पद्यांश है, पहले पद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर आपको बताने हैं। तो पहले तो आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद में उत्तर उनको बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आंसर के बारे में। दोस्तों ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उनका आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 4 नंबर का यहाँ से लेकर कंप्लीट, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर, और सभी के आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके से है 5 नंबर खंड ब के अंदर, कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, ये कितने भागों में बंटी है, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की किस प्रवृत्ति का व्यंग्य किया गया है, लेखक को कैसे विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा कि मनुष्य होता है, उसमें बीज गल गया निशेष व्यंग्य का आशय क्या है, लेखक ने अर्थशास्त्र को निशी शास्त्र क्यों कहा गया, उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद खंड स की बात करते हैं। खंड स के अंदर 10 से 14 तक क्वेश्चन है, उससे पहले अपन खंड ब तक 9 तक आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये आपका जो खंड ब है, उसमें हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उनका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे 5 का है, फिर ये 6 का आ गया, 7 का, और 8 का, ये 9 का। ठीक है, खंड ब के अंदर 5 से 9 तक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं खंड स के बारे में। दोस्तों ये आपके है खंड स। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति के वाक्य पटुता में बहुत आगे थी, पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहले 11 क्वेश्चन देख लेना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको उसमें अथवा भी देखने को मिलेगा। फिर 13 का है, 12 का, 13 का, 14 का, फटाफट क्वेश्चन देख लो आप, सबका आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। 15 का, 16 में आपको गद्यांश दे रखा है, उसकी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, 17 में आपको व्याख्या, 17 में आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है आपको। ठीक है, 18 का है, तो 18 में आप 3 शब्दों में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो बात करते हैं आंसर के बारे में। दोस्तों ये आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उनका आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 10 में अथवा का भी यहाँ से नोट कर सकते हो। ग्यारह का आ गया, फिर 12 का, 13 का, अथवा का भी आया इस तरह में। फिर 14 नंबर का आंसर यहाँ से नोट कर लो, 15 का है, 15 में आपको व्याख्या करनी थी। ठीक है, 16 का आ गया, ये 16 का आ गया, 17 है, सबका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।